श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और इधर मिलिए आप मेरे हीरो से सबसे पहले तो, क्योंकि अगर मैं ना दिखाती हूँ ना तो सब कहते हैं आज तुमने भैया को नहीं दिखाया। तो सबसे पहले आप अपने भैया से मिलिए। आप कुछ बोलेंगे? न हेलो, राधे राधे। राधे राधे बोल दो सभी को ना, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलना जल्दी, राधे राधे बोल दो। राधे राधे, राधे राधे। नहीं बोलेंगे आप? तो ये नहीं बोल रहे हैं। आज देखिए मैं आप सबके लिए एक ऐसा केस दिखा रही हूँ। अभी आपके लिए पढ़ के मैं उसे सुनाऊंगी। उसको सुनने के बाद में ना आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वैसे तो आप सब समझते हो, लेकिन कुछ हैं जो नहीं समझते। ठीक है, अभी हरीश राणा थे, उनका केस आप सब जानते हो बहुत अच्छे से, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक और हैं जो कि 2 साल से ही हैं। ठीक है, और उनकी भी सेम यही कंडीशन है। बहुत सारे केस ऐसे हैं, मैं क्या ही बोलूं, लेकिन मैं तो सिर्फ इसलिए दिखाना चाह रही हूँ। उसमें जो लिखा हुआ है ना समरी, उसे मैं आपको सभी के लिए पढ़ के सुनाऊंगी। क्योंकि बहुत लोग हैं, देखो मुझे बहुत सारी कमेंट आई हैं और बहुत लोगों के मन में ना गलत फहमियाँ भी हैं, इस गाँव से लेके भी हैं बहुत सारी। अगर मैं बताऊंगी ना, या तो ये समझ लीजिए कि वो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, है ना, कुछ भी कह सकते हो आप, मजाक बनाते हो, कुछ भी समझते हो। तो सबसे पहले मैं आपके लिए पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद मैं बोलती हूँ कि लोगों ने देखो किस तरीके से मेरे साथ किया था, या फिर गलत फहमी समझ लो, कुछ भी समझ लो। ठीक, तो अब सबसे पहले आप उसे पढ़िए। तो ये है वो, ठीक है, जिसमें मैंने ये सिर्फ स्क्रीनशॉट ही लिया था। वैसे इसकी भी बहुत सारी वीडियोस वगैरह आ रही हैं, तो मैंने तो ये स्क्रीनशॉट ही लिया था, जिसमें ये आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु पाने वाले हरीश राणा जैसा ही मुंबई में रहने वाले आनंद दीक्षित का केस है। 35 वर्षीय आनंद पिछले 2 साल से कोमा में है और इनके इलाज पर अब तक 4 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च हो चुके हैं। मान लीजिए, अब आप खुद देखिए कि सिर्फ 2 साल में 4 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च हो चुका है। ठीक है, वह लाइफ सपोर्ट मशीनों के सहारे सांस ले रहे हैं और यूट्यूब के ज़रिए उन्हें, सॉरी ट्यूब के ज़रिए, मुझे भी यूट्यूब आ रहा है, ट्यूब के ज़रिए उन्हें खाना दिया जा रहा है। ठीक है, ये है, ये 2 साल से हैं। क्या नाम है इनका? आनंद। ठीक है, 2 साल में आप खुद सोच सकते हो कि इनका इतना खर्चा है और 4 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। अब आप खुद सोचिए कि 2 साल में 4 करोड़ का खर्चा है। अब मेरे हस्बैंड का खैर 4 करोड़ का खर्चा तो नहीं है, लेकिन करोड़ों से ऊपर का खर्चा है मेरे हस्बैंड का। और मंथली भी कम से कम 40 से ऊपर ही जाता होगा इनका, क्योंकि बहुत सारे खर्चे हैं। ठीक है, मेरे बच्चे भी हैं, पढ़ाई लिखाई भी है। तो लोगों ने मेरे लिए एक ऐसा वो बना रखा है कि बहुत ज़्यादा पैसा है। वो मतलब आपको मेरी कंडीशन को देखते हुए लगता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। और मेरे हस्बैंड के केस को भी 4था साल चल रहा है जनवरी से, आप सबको पता। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ 4था साल चल रहा है, आप सब मुझे देख भी रहे हो। माना कि मैं तुरंत सोशल साइड पे नहीं आई थी, जब मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी उस टाइम मैं सोशल साइड पे आई थी। लेकिन फिर भी आपको देखते हुए कम से कम 3 साल हो गए होंगे मुझे। मैं 3 साल से वीडियो बना रही हूँ और आप मुझे देख भी रहे हो। झूठ बोलने का तो कोई मतलब नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो देखो, यहाँ से भी ऐसे बहुत ऐसे कुछ आते हैं और बातों बातों में मुझसे कहते हैं वहाँ प्लॉट बिक रहा है, तू प्लॉट खरीद ले, तू ये ले ले, वहाँ पे घर खरीद ले। मतलब ऐसा बहुत कुछ मुझसे बोला जाता है। अब मैं ये कहूँ, या तो उनको ये है डाउट कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या फिर मजाक बनाना समझ लो, कुछ भी कह सकते हैं आप उस चीज़ को लेके। तो मुझे देखो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, हर किसी को बुरा लगता है। बस ये है कि मैं सफाई दे नहीं सकती हूँ, क्योंकि जो चीज़ सामने वाले के माइंड में भरी हुई है वो निकलेगी नहीं, चाहे मैं कितना भी कह लूँ, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। बस उन्हें ये लगता है कि जो चीज़ यूट्यूब पे है तो यूट्यूब से बहुत सारा पैसा आता है, यूट्यूब से पैसा आता है, ये चीज़ मैं भी मानती हूँ। लेकिन इतने ये जो मेरे व्यूज़ आते हैं ना यूट्यूब पे, इनसे बहुत सारा पैसा नहीं आता है, ये आप भी जानते हो। और शॉर्ट से ज़्यादा पैसा बनता नहीं है। यूट्यूब पे ज़्यादा पैसा जब आता है जब व्यूज़ लाखों से ऊपर में जाते हैं। मेरी 1-2 वीडियो चल जाती है, बाकी की व्यूज़ आप खुद भी देख रहे हो कि मेरे कैसे व्यूज़ आ रहे हैं। इन व्यूज़ों से इतना ज़्यादा पैसा नहीं बनता है जितना लोगों के माइंड में भरा हुआ है। ठीक है, और मुझसे कमेंटों में भी बहुत सुनने किया कि पैसों, यूट्यूब के पैसों से ये करवा ले, यूट्यूब के पैसों से वो करवा ले। अरे भाई, मैं यूट्यूब के पैसों से ही तो जो कर रही हूँ वो कर रही हूँ। उन्हें ये लगता है कि
और बहुत सारी कमेंट इससे पहले ये भी आई थी कि अब तो यूट्यूब का इतना सारा पैसा आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है। तो वही चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो पैसा आता है वो जाता कहाँ है, ठीक है। ये नॉर्मल लाइफ नहीं है। अगर नॉर्मल लाइफ होगी तो भी ये जो पैसा है ना वो हमारी ठीक होगा और हमारी जो स्थिति है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ स्थिति वो वाली नहीं है जहाँ सबको लगता है कि पैसा आ रहा है और वो कहाँ जा रहा है। ये इनकी स्थिति आप सबके लिए आराम से दिखाई दे रही है। और एक मैंने जिसमें ये मेरे हस्बैंड शीशा देख रहे थे ना, तो उसका मैंने एक फ़ोटो भी डाल दिया था फेसबुक पे। यूट्यूब पे नहीं डाला, फेसबुक पे डाला था। और उसमें मैंने लिखा था कि इनको देख के लगता है कि ये मुझे पहचानते नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से इन्होंने ऐसे करके शीशा पकड़ रखा है और बहुत ही प्यार से उसको ऐसे देख रहे थे। तो उसमें एक कमेंट थी कि नौटंकी है ये बीमार है ही कहाँ, मतलब नौटंकी बताया था मेरे हस्बैंड को। अब आप ये ट्यूब देखिए इनकी, ये देखो, ये दिख रही है ना आपको, ये पड़ी हो। और यहाँ से जो कफ आता है ना वो भी ये देखो दिखता है, जैसे सांस लेते हैं ना कफ इनका आता हुआ ये दिखाई देता है। ये आपको भी दिख रहा होगा, ऐसे नहीं आप सब देखते हो। और जो फीडिंग ट्यूब की पट्टी है वो भी मैंने आप सभी के लिए क्लियर दिखाई है, इनके पेट में पड़ी हुई है। और ये इतने दिनों से बीमार है। अब आप खुद सोचिए, कोई नॉर्मल आदमी एक दिन भी नहीं लेट पाएगा बिस्तर पे, लेट के देखना सारा। और कोई लेडीज इस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहे कि जैसा मैं कर रही हूँ। मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, इनमें से जो भी मुझे देखते हो, जिनके भी मन में थोड़ा बहुत वो हो, मेरी तरह जी के देखना और मेरी तरह करके देखना। आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे और क्या होता है। और जिनको डाउट है मुझ पर बहुत ज़्यादा पैसा है और या फिर पैसा जा कहाँ रहा है, तो ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ। ये मेरा नहीं है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कहीं और से है। और उनका ही ये जो उनका खर्च हुआ है वो उन्होंने ही दे रखा। भाई जितने भी ऐसे केसेस हैं, मैं अपने हस्बैंड के लिए नहीं कह रही हूँ, बहुत केस हैं ऐसे, मैंने खुद भी दे रखे हैं। मैं भी सोशल साइट पे हूँ, देखती रहती हूँ, मुझे लोग टैग भी करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं भी देखती हूँ, मैं सबको समझ सकती हूँ, क्योंकि ऐसे जो केस होते हैं ना सभी पे पैसा लगता है और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। हॉस्पिटल में लेके बस एक बार आप पहुँच जाओ, वहाँ नहीं देखते हैं कि किसी की क्या कंडीशन है क्या है, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो वो इलाज करेंगे, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो वो तुम्हें घर वापस भेज देंगे। क्योंकि हम भी एक बार आ चुके हैं हॉस्पिटल से, उन्होंने हाथ नहीं लगाया, जबकि कंटिन्यू उसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है हमारे हस्बैंड का। बस इस बार यहाँ पर ले गए थे, यहीं जेवर बरना नोएडा ही ट्रीटमेंट चल रहा है मेरे हस्बैंड का, अब तक चल रहा है। उसके बाद भी उन्होंने, हम वहाँ से फिर ले आए तो उन्होंने बोला था कि पहले पैसे जमा कर दो, उसके बाद फिर इनका ट्रीटमेंट चालू होगा। और इतने पैसे हमारे पास उस समय थे नहीं तो हम वहाँ से वापस ले आए थे। हमें इनकी ये ट्यूब वगैरह चेंज करानी थी, ठीक है। तो और मैं क्या बोलूँ, मुझे भी तो कभी कभी समझ में नहीं आता मेरे माइंड में कि मैं बोलूँ क्या। तो हमारे टेंशनों के बारे में ना हमें पता है कि हम कैसे काट रहे हैं। अच्छा आदमी घबरा जाता है, 1-2 दिन की नॉर्मल बीमारी से आदमी घबरा जाता है, ठीक है। मुझे ना रातों को नींद भी नहीं आती। अब मैं समय से पहले बुढ़िया सी लगती हूँ, मैं ये हो गया। और मेरे 2 बच्चे भी हैं छोटे छोटे, इनका भी सोचना मुझे ये लगता है कि ऐसा नहीं है, इनकी भी लाइफ बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हो रही है। दूसरा एक तो मैं इन्हें समय भी नहीं दे पाती हूँ, और मेरे बच्चे मुझसे, बेटी को ज़्यादा वो ऐसे बोलती है कभी, मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है जब वो कहती है मम्मी तुम पता नहीं कैसी मम्मी हो, सबकी मतलब औरों का आके मुझसे कंपेरिजन करती है। तो फिर मैंने उसे बोला, मैंने कहा बेटी मेरी तुलना ना औरों से मत किया कर तू, क्योंकि औरों में और मुझ में बहुत फ़र्क है। अपनी बुआ की भी ऐसे बोलेगी, मैंने कि तू, तेरी बुआ में और मुझ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तेरी बुआ को तेरे फूफा की लैट्रिन साफ़ नहीं करनी होती है, तेरी बुआ को समय समय पे फूफा जी को खाना नहीं देना होता है, खिलाना होता है, तेरी बुआ तेरे फूफा जी को नहलाती नहीं है, और तेरी बुआ को ना कमाने की भी टेंशन नहीं है। और ये नहीं है कि मेरे लिए कमा के कौन लाएगा क्या लाएगा, तेरी मम्मी को कमाना भी है। मैंने कि ये सारी चीज़ें तेरी बुआ नहीं करती है जो तेरी मम्मी करती है, तो इसलिए बुआ से या फिर किसी और से मेरी तुलना मत किया कर तू, क्योंकि मेरी कंडीशन सभी से बिल्कुल अलग है। मेरा खुद के लिए समय नहीं। अब मुझसे कहती है कि मम्मी आप ऐसे रहती हो, सब इतने फैशन में रहते, मतलब डेली का बोलना है। अब तो उसे एक पता नहीं क्या हो गया उसके माइंड में, मम्मी आप फैशन में रहा करो। उस दिन मेरे पूरे ऐसे बाल निकाल दिए, मम्मी लटे निकाला करो, मुझे पूरा भूत बना के रख दिया उसने। मैंने कहा बेटू मैं खुद के लिए अगर समय देने लग गई ना तो तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और मुझे अच्छा नहीं लगता ये सारी चीज़ें करना। मतलब वो चाहती है कि मैं औरों की तरह रहूं, तो मैं नहीं रह सकती।
अगर इन चीज़ों के लिए मैं खुद पे इतना ज़्यादा ध्यान दूंगी तो नहीं, क्योंकि मैं अकेली किस चीज़ पे ध्यान दूँ। मुझे वीडियो बनानी है, मुझे कमाना भी है, यही तो मेरा एक माध्यम है कमाना। भाई ये चीज़ें भी करना है, दूसरा अपने हस्बैंड को भी संभालना है और तुमको भी संभालना है, बच्चों को सारी चीज़ें देखनी है। मुझे ये भी देखना है कि कैसे क्या करना। अब एडमिशन होना है, ठीक है, तो उसके लिए भी जब एडमिशन होता है तो आपको भी पता है एडमिशन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। एडमिशन के टाइम पे एडमिशन का चार्ज अलग होता है, सारी चीज़ें अलग होती है, सब कुछ नया चाहिए। अब बच्चों को पढ़ाना है तो ये सारी चीज़ें भी देखनी होंगी। और इसीलिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी आपने भी देखा होगा, तो ये मेरी एक इतने उस पैसे भी समय निकालना, लेकिन मैं वीडियो ज़रूर डालती हूँ। आपने देखा हो लेट हो जाती है मेरी, ठीक है, कोशिश रहती है कि मैं टाइम पे डाल पाऊँ। जबकि शॉर्ट तो मैं रात में ही डाल देती हूँ, बहुत रात तक वहीं लगी रहती हूँ और रात को ही मैं शेड्यूल पे लगा के छोड़ देती हूँ। लेकिन लॉन्ग मेरी रह जाती है एडिट करने के लिए, तो मैं उसे सुबह को एडिट करके डालती हूँ फिर। तो उसका भी कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी तो ज़्यादातर आती रहती है, वरना मेरा टाइम भी उसका बिगड़ा हुआ है। पर आप सब बहुत अच्छे हो और मुझे सपोर्ट करते हो, जो मेरी वीडियो को देख लेते हो। लेकिन मैं अपनी वीडियो को कोशिश करती हूँ कि मैं डाल पाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है जितनी भी चलेगी चलेगी तो सही ही, कि अगर ये नहीं चलेगी तो मैं कहाँ से और कैसे करूँगी। तो ये चीज़ें मुझे ही पता है। और जो आके ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पैसा है, ये कर लो वो कर लो, तो थोड़ा सा भाई सोचा करो दूसरे की कंडीशन पर, क्योंकि ये वक्त किसी पे भी आ सकता है, तुम पे भी आ सकता है। हमें नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा भी होगा, हमारी कंडीशन भी ऐसी होगी, हमारी भी नॉर्मल लाइफ थी, सब कुछ ठीक था, वक्त बता के नहीं आता। जो करोड़पति हैं ना वो भी सड़क पे आ जाते हैं ऐसे केसेस में, तो हम तो नॉर्मल लोग थे भाई। बस ये था कि हाँ अच्छा खासा कमा रहे थे, खा रहे थे, ये भी कमाते थे, मैं भी अपना कुछ कर लेती थी, लेकिन सब कुछ ठीक था हमारा। लेकिन ये जो बीमारी है ना, ये अच्छों को झुका देती है और अच्छों को सड़क पे ले आती है। हम तो क्या चीज़ क्या, आपने खुद देखा होगा, इतने बड़े बड़े घरों के लोग भी बार कोड लगा के पैसे मांग लेते हैं ऐसे, उसमें क्या करें, मजबूर हैं वो। मतलब उनकी गवर्नमेंट जॉब है, दोनों हस्बैंड वाइफ की भी मैंने ऐसे भी देखा, दोनों हस्बैंड वाइफ की गवर्नमेंट जॉब, लेकिन एक एक इंजेक्शन इतना महंगा आता है, बच्चों के लिए करोड़ों के आते हैं। तो क्या करें भाई, करना पड़ता है अपने इंसान के लिए सारी चीज़ें। कहाँ से आएगा इतना पैसा? जिनको इंसान से प्यार नहीं है तो वो तो है ही नहीं, वो तो छोड़ छाड़ के लात मार के यूँ भागते हो ना, क्या मतलब किसी से भी मरे या जिए। ज़्यादा कुछ मैं भी नहीं बोल पा रही हूँ। बाकी आप अपनी इस बहन को सपोर्ट करना मत भूलिए। और जिनको समझ में नहीं आता है उन्हें मैं कितना भी एक्सप्लेन भी कर लूँगी तो भी उन्हें समझ में नहीं आएगा। और जिनको समझ में आता है उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद समझ सकते हो। हॉस्पिटलों का भी चार्ज आप सभी के लिए पता है। बस मैं तो बताना चाह रही थी कि जो मुझसे आगे कह देना एक प्लॉट खरीद ले, ये कर ले, वो कर ले, तो वो मुझसे इस तरीके के सवाल ना करें और ये ना बोले कि तू प्लॉट खरीद ले। बस यही रिक्वेस्ट है आप सभी के लिए। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।